नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर में योगी का आज दूसरा दिन। सुबह गौशाला में गौओं को चारा खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे गंभीरनाथ की 100वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 बजे बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात। बीजेपी ऑफिस विधायकों सांसदों के साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद 4:30 बजे गोरखपुर के बड़े अधिकारियों से मिलेंगे सीएम योगी। शाम 5:45 पर लखनऊ के लिए रवाना। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलेंगे, धर्म जाति के आधार पर नहीं होगा भेदभाव। भाषण के बाद लगाया जय श्री राम का नारा। योगी सरकार का शिव भक्तों को बड़ा तोहफा। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी 1 लाख रुपए की सब्सिडी। हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ रामपुर में देखा एंटी रोमियो ऑपरेशन का साइड इफेक्ट। रोमियो के नाम पर चाचा भतीजी को भी पकड़ा गया। रिहाई के लिए पुलिस ने ली 5,000 की रिश्वत। चाचा ने पैसे देने का वीडियो बनाया। यूपी में कई शहरों में एंटी रोमियो ड्राइव चलाई गई। इलाहाबाद में एंटी रोमियो टीम का हल्ला बोल। शामली में 4 रोमियो गिरफ्तार। योगी के एंटी रोमियो स्क्वाड पर अखिलेश ने उठाए सवाल। कहा, नौजवानों को परेशान करने की बजाय अपने वायदे पूरा करे सरकार। सीएम योगी के उम्र वाले बयान पर बोले, उम्र में बड़े लेकिन काम में बहुत पीछे। एंटी रोमियो मिशन के समर्थन में रवि किशन ने कहा, एक्शन से यूपी में लड़कियां खुश हैं, माता पिता भी निश्चित। वॉचिंग, सबको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और इसको कैसे विकास की ओर लेके जाना। अब वो मूवमेंट आप 6 महीना दीजिए, उसके बाद देखिए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में खुद झाड़ू लगाई, सफाई रखने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इलाहाबाद के कॉलविन हॉस्पिटल में मारा छापा। घूसखोर डॉक्टर को किया सस्पेंड। इलाहाबाद में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने दारोगा पर आरोप लगाया। कहा, अपने घर से करता है भद्दे कमेंट्स। गंदा गाना गाने का भी आरोप लगाया। एसएसपी ऑफिस में हंगामा, केस दर्ज। उन्नाव के एक स्लॉटर हाउस पर 20 से ज्यादा लोगों ने हमला किया। बूचड़खाने के ठेकेदारों की पिटाई की। एक ठेकेदार को लोगों ने किडनैप भी किया। मौके पर पुलिस बल तैनात। योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने कानून तोड़ा। फिरोजाबाद के कटफौरी टोल टैक्स पर नहीं चुकाया टैक्स। कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल पर लगे आरोप। बिना टैक्स चुकाए 350 से ज्यादा गाड़ियों के साथ टोल से गुजरे। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक के बाद एक 100 धमाके हुए। 40 मिनट तक होते रहे धमाके। आग और धमाके में भगदड़ के बाद 6 से 7 लोगों के घायल होने की खबर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। पीएम मोदी आज फिर करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर संबोधित करेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण होगा। डिजिटल टेक्निक को बढ़ावा मिलेगा। जेटली मानहानि केस में केजरीवाल को झटका। केजरीवाल पर चलेगा आपराधिक मानहानि का मुकदमा। दिल्ली की अदालत में केजरीवाल, आशुतोष कुमार विश्वास समेत 6 आप नेताओं पर आरोप तय। दिल्ली में पटपड़गंज इलाके में इंस्टाकार्ट कंपनी में बड़ी डकैती। 28 लाख लूट कर फरार हुए। आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने कंपनी के स्टाफ को बंधक बनाया। गार्ड को घायल किया। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के नरेला में लापता छात्र का शव मिलने से लोग भड़के। नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया और किया पथराव। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। मुंबई में ठक गैंग का आतंक। पकड़े गए बदमाश ने खुलासा किया, 2 महीने में लूट के 18 मामलों को अंजाम दे चुके हैं। गाड़ियों में रखे मोबाइल, लैपटॉप को निशाना बनाते हैं। सूरत में 13 साल के अगवा छात्र का शव बरामद किया गया। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। रेलवे ट्रैक से शव बरामद। जम्मू के तवी पुल पर पुलिसकर्मी पर 2 लोगों ने हमला बोला। पुलिस की AK-47 लेकर भागा हमलावर। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। टनकपुर में BSF जवान संदीप मिश्रा के घर वालों से मिले राजनाथ सिंह। सन 2000 में हमले के दौरान आंखें चली गई थी। मनाली के रोहतांग में 14,000 फीट की ऊंचाई से पर्वतारोही को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। 4 में से एक पर्वतारोही घायल हो गया था। रेस्क्यू किए जाने के बाद खुद को खुशकिस्मत बताया। बिहार के सहरसा में डबल मर्डर से सनसनी। रोड निर्माण को लेकर फायरिंग में एक शख्स की हत्या। भड़के लोगों ने आरोपी की भी पीट कर जान ली। गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सेल्फी ने ली जान। सेल्फी लेते वक्त पुल से नीचे गिरा छात्र। 4 दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला था। करगिल का असगर अली अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा।
आईआईटी कानपुर में छात्रों से रूबरू हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। जीवन में सफलता पाने का मंत्र दिया। रजत शर्मा ने आईआईटी स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दिए। मीडिया और उससे जुड़ी चुनौती के बारे में भी जानकारी दी। आज सुबह की पहली खबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से, जहां आज सुबह की शुरुआत सीएम योगी ने गायों को चारा खिलाकर की। योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर में दूसरा दिन है और सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ गोरखमठ की गौशाला में पहुंचे और गायों को प्रसाद खिलाया। सीएम बनने के बाद योगी की ये पहली गोरखपुर यात्रा है। ऐसे में वहां की गायें भी अपने महंत योगी के पास पहुंच गई और बड़े ही प्रेम से उनके हाथ से चारा और प्रसाद लिया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कल शाम गोरखनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने हमेशा की तरह मंदिर में विशेष पूजा की और परिक्रमा की। इस दौरान वो भक्तों से भी मिले। बहरहाल ये सुबह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज ये दूसरा दिन है। हालांकि 11 बजे से उनका व्यस्त कार्यक्रम भी है, लेकिन आज गोरखपुर में उनकी सुबह की शुरुआत गौशाला पहुंचकर हुई, जहां पर उन्होंने गायों को प्रसाद खिलाया, चारा खिलाया। हालांकि बाबा गंभीरनाथ की पुण्यतिथि में आज वो शिरकत करेंगे और सुबह 11 बजे का उनका ये कार्यक्रम है। आज वो सरकारी दफ्तर भी जाएंगे। सबका साथ सबका विकास की बात कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही और इस बीच जो जोरदार स्वागत उनका किया गया है उसका उन्होंने अभिनंदन किया। लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ गायों को चारा खिलाते हुए, दूसरी तरफ मंदिर में पूजा अर्चना की। हालांकि मंदिर में सीएम योगी से मिलने के लिए भी भक्तों की भारी भीड़ थी। जो लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे थे वो काफ़ी खुशकिस्मत अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त वो दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच गए। तो कुछ इस तरह से आज सुबह सीएम की शुरुआत अपने गौशाला में यूपी के सीएम पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को चारा खिलाया और साथ ही मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मंदिर में मत्था टेका। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज सीएम का एक व्यस्त कार्यक्रम है। कल शाम सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया, सबका साथ सबका विकास की बात की। लेकिन आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो आज वो बीजेपी ऑफिस में विधायकों सांसदों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। 4:30 बजे गोरखपुर के बड़े अधिकारियों से सीएम की मुलाकात होने वाली है और शाम 5:45 पर वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और इसी तरह 2 दिन का उनका गोरखपुर का ये दौरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीएम बनने के बाद वो पहली बार गोरखपुर पहुंचे। और कल के व्यस्त कार्यक्रम के बाद आज सुबह की शुरुआत उनकी किस तरह से रही उसकी तस्वीरें इस बीच आपके साथ। जैसा कि आपको बताया, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे। आज भी वो गोरखपुर में ही हैं और सुबह से लेकर शाम तक उनका व्यस्त कार्यक्रम भी है। लेकिन कल स्वागत के बाद उनकी रैली में राम, शिव और मोदी की छाप नजर आई। पीएम के नारों का जिक्र किया। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और शिव भक्तों के लिए एक बड़ा तोहफा भी दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण में वो सब था जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। राज्य की सियासत का भी जिक्र था, समाज का, कारोबार का, श्री राम का भी, महादेव का भी। 25 मिनट के भाषण में 14 बार पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र करके उन्होंने बता दिया सबका साथ सबका विकास ही उनका लक्ष्य है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की राह पर सबका साथ और सबके विकास की राह पर चलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब योगी के दिल में श्री राम तो थे ही, महादेव तो रहते ही थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी भी। सीएम बनने के बाद ये योगी आदित्यनाथ के अपने शहर से पहली मुलाकात। जय श्री राम, जय श्री राम। और नौजवान साथियों, चालू करो
यह नागरिक अभिनंदन मेरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का अभिनंदन है। गोरखपुर ने योगी आदित्यनाथ को सियासत की जमीन दी, हिंदुत्व का चेहरा दिया और उसी गोरखपुर के बीच जब आदित्यनाथ पहुंचे थे तो उन्होंने रामनवमी से पहले उत्तर प्रदेश के जनता को ऐसा गिफ्ट दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हिंदुओं का दिल खुश कर देने वाला ऐलान कर दिया। हम लोग को खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वह स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे, जहां पर वे सभी श्रद्धालु जन जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। योगी को बहुमत तो उत्तर प्रदेश में मिला है, लेकिन हसरत पूरे हिंदुस्तान का दिल जीतने की है। बस 7 दिन पुरानी सरकार का असर यूपी की सड़कों पर दिखने लगा है। हाशिए पर खड़े बुनियादी सवाल केंद्र में चमकने लगे हैं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, यह आश्वासन देने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। सीएम योगी आज भी गोरखपुर में हैं और आज भी उनसे मिलने वालों की कतार यूं ही है जैसे कल थी। उनका कार्यक्रम आज भी उतना ही व्यस्त है जितना कल था। सुबह 11 बजे बाबा गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे बेनीगंज कार्यालय में रहेंगे। दोपहर 3 बजे सांसदों विधायकों के साथ बैठक। शाम 4:30 बजे मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 5:30 बजे जीडीए सभागार जाएंगे। शाम 6 बजे गोरखपुर से लखनऊ रवाना होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी के फैसले और कामों का असर भी दिखने लगा है। दावा है ये उत्तर प्रदेश में बदलती राजनीति का आईना है। गोरखनाथ से निकलकर राज्य की राजनीति में नया इतिहास लिखने वाले सीएम अपने इलाके के लोगों से पहली बार मुखातिब हुए तो सारा क्रेडिट जनता को दे रहे थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास होगा, कोई भी जाति को लेकर भेदभाव नहीं होगा, ठीक उसी तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को साफ कर दिया कि ये सबका साथ सबका विकास होगा, किसी भी जाति धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, गोरखपुर। मध्य प्रदेश की जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 6 से 7 लोगों के घायल होने की खबर है। खमरिया के मौजूद इस फैक्ट्री में बीती शाम करीब 6:25 पर धमाके की शुरुआत हुई और करीब 7:05 तक 100 से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनी गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में रखे विस्फोटकों में आग लगने से ये धमाके हुए। धमाके इतने जबरदस्त थे कि दूर दूर तक लोगों ने इसकी आवाज सुनी। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 25 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 200 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। रात करीब 9:30 बजे तक आग पर काबू पाया गया। यह आग देर शाम उस वक्त लगी जब ज्यादातर कर्मचारी फैक्ट्री से जा चुके थे, इसलिए किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। हालांकि धमाके के बाद मची भगदड़ में 6 से 7 लोगों के घायल होने की खबर है। विस्फोटकों में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। गुजरात के सूरत में 13 साल के एक बच्चे का शव रेलवे ट्रैक के पास से जंगल से मिला। एक दिन पहले ही बच्चा रहस्यमयी हालत में मानसरोवर सोसाइटी से लापता हुआ था। पुलिस के मुताबिक पत्थर से कुचलकर बच्चे का कत्ल किया गया है और बच्चे के घर वालों का यह आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से बच्चे का कत्ल हुआ। बेटा चाहिए मेरा भगवान। पिता रो रहे हैं। अरे क्या बता किसने मारा रे, मेरा कौन दुश्मन है रे बाबूजी। समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या कहें। लाडला बेटा जो कल तक इनके साथ था आज उसका शव मिला है। पिता को यकीन नहीं हो रहा, आसपास खड़े लोगों की समझ में नहीं आ रहा। जिस बच्चे को कल शाम तक खेलते हुए देखा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। सूरत के गोडादरा के मानसरोवर सोसाइटी में रहने वाले 13 साल के पिंटू का किसी ने बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। सूरत में रेलवे ट्रैक के जंगल में जहां से उसका शव मिला उसके पास ही खून से सना पत्थर मिला है। पुलिस के मुताबिक सिर पर पत्थर से वार कर पिंटू की हत्या की गई है। अब सवाल है कि पिंटू को किसने और क्यों मारा। आखिर इस मासूम से किसी की
क्या दुश्मनी थी कि उसे पत्थर से कुचलकर मार डाला। सबूत तलाशने के लिए पुलिस ने शव के आसपास जंगल में बारीकी से छानबीन की। डिंडोली पुलिस स्टेशन की हद में एक बॉडी पाई गई थी। वेरीफाई करने के बाद वो पिंटू जो लड़का गुम हुआ था उसकी है, ऐसा कपड़ों से उन्होंने पहचान किया है। जो बॉडी मिली है उस पे जो बाजू में जो बड़े पत्थर है उससे इंजरी करके उसकी डेथ हुई हो, ऐसा अभी प्राइमरी लग रहा है। पिंटू के पिता बाबूलाल कुमावत एक बिजनेसमैन हैं। उनके मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 5 बजे पिंटू को एक दोस्त ने बुलाया और पिंटू उसी के साथ घर से बाहर चला गया, लेकिन घंटों गुजर गए, वो लौट कर नहीं आया। घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। जब उसका कुछ पता नहीं चला तो बाबूलाल पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस वालों ने कह दिया कि 24 घंटे गुजरने दीजिए तभी कार्रवाई करेंगे।